Assalamu alaikum, my dear teachers and students. In this video, I'm telling you about the reasoning statements that how to do it. First of all, the thing is that it's a technical thing in the aspect of teaching and learning, both as aspects. It is really technical thing. क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो डायरेक्टली हमारे पास चैप्टर में मौजूद नहीं होता, बल्कि इट्स अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल थिंग. ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है जो कि बच्चे एक्सप्लेनेशन में सीखते हैं, और टीचर उनको जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, रीजंस दे रहा होता है, और इसका अगर आंसर आपको बुक में मिलता भी है तो वो आप एज इट इज़ कॉपी नहीं कर पाते. तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, और इसको कराने का तरीका भी थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए. सो द थिंग इज़ दैट कि जब भी आप बच्चे को कोई रीजनिंग स्टेटमेंट दें टू सॉल्व इट, बच्चों से ही पॉइंट्स गैदर कीजिए कि वाई डू यू फील, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वाई दिस स्टेटमेंट इज़ अ रीजनिंग स्टेटमेंट, और इसका क्या रीज़न है, जो भी आप स्टेटमेंट बच्चों को दे रहे हों उसके हवाले से. तो सिमिलरली हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसको किस तरह कराना है और बच्चों ने इसको किस तरह करना. अच्छा जी, ये दो एग्जांपल्स मैंने क्रिएट की हैं रीजनिंग स्टेटमेंट की. तो इसमें होता ये है कि जब भी आप कोई रीजनिंग स्टेटमेंट बच्चों को देते हैं तो उसका कोई एक रीज़न नहीं होता, बल्कि हर स्टेटमेंट के एक से ज़्यादा रीज़न्स होते हैं. तो उसमें आप बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग के फॉर्म में या हिंट के फॉर्म में उनको आप बता सकते हैं या उनसे डिस्कस कर सकते हैं. बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है कि आप बच्चों से ही पूछें कि इसका रीज़न क्या है, और कोशिश करें कि हर बच्चा एक नया रीज़न बताए आपको. 2 से 3 आपके पास गैदर हो जाते हैं रीज़न्स, तो आपने उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग के फॉर्म में बच्चों को बोर्ड पे गाइड कर देना है कि इसका ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपने फुल आंसर नहीं लिखना है, यानी कि फुल स्टेटमेंट नहीं लिखना है, फुल रीज़न नहीं लिखना है, सिर्फ हिंट लिखनी है. और बच्चों को गाइड करना है कि ये रीजनिंग स्टेटमेंट आप जिस भी चैप्टर से ले रहे हैं, तो आपने बच्चों को ये कहना है कि ओपन द पेज नंबर ऑफ़ दैट चैप्टर, जिस भी जगह पे ये आपका रीज़न मौजूद है इस स्टेटमेंट का, या आपको गाइडलाइन मिल सकती है इस स्टेटमेंट के रीज़न की. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी इज़ द की टू अ मॉडर्न कंट्री, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं. तो आपकी जो चैप्टर, जिस चैप्टर से ये रीज़न बिलोंग करता है, आप उसका पेज नंबर बच्चे को खुलवाएंगे और उससे कहेंगे रीड इट थॉरली. साइलेंट रीडिंग करें बच्चे, और फिर इसके रीज़न निकालें कि वाई डू यू फील कि वी कांट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हर बच्चा आपको एक नया रीज़न देगा, या एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 रीज़न्स जमा हो जाएंगे. जैसा कि आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है कि अगर आप इसको रीड करें तो आपको इसका आंसर मिल सकता है, आपको रीज़न मिल सकता है कि इस स्टेटमेंट का रीज़न क्या है. इसी तरह बच्चे भी इसको साइलेंट रीडिंग करेंगे तो उनको भी आंसर फाइंड आउट हो जाए. टीचर शुड नॉट राइट द आंसर ऑन द बोर्ड. आप आंसर बोर्ड पे नहीं लिखेंगी, डिक्टेट नहीं कराएंगी. जस्ट गाइड द स्टूडेंट, जस्ट गिव द हिंट टू द स्टूडेंट्स, or do brainstorming of the answer of that statement. It is not necessary that students should write all the reasons. बच्चे कोई एक भी रीज़न लिख लेंगे, it's enough for it. But they should know about कि इसका one से ज़्यादा रीज़न होता है, ठीक है, but one reason is enough to write. Now second point is Babur was a brilliant soldier and a capable ruler. तो इसका आंसर भी जिस चैप्टर से ये लिया गया है उस चैप्टर में मौजूद है, या रीड करेंगे बच्चे तो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसका रीज़न क्या है. तो इसके भी ऑब्वियसली हर स्टेटमेंट के एक से ज़्यादा रीज़न होते हैं, तो वो रीज़न सामने आएगा तो बच्चे खुद आपको आंसर करेंगे. टीचर ने बच्चे को सिर्फ गाइड करना है, हिंट देना है, प्रॉपरली आंसर नहीं बताना है. स्टूडेंट्स शुड राइट द आंसर बाय देयर ओन. और एक चीज़ का टीचर्स प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा कि बच्चे प्रॉपर वे में आंसर लिखें. कोई भी आंसर बिकॉज से स्टार्ट नहीं होता है. प्रॉपरली वर्डिंग्स वो स्टेटमेंट में से लें और उसको कंटिन्यू करते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करें. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच.